नमो बुद्धाय। तो आज मैं तारा मंत्र व्याख्या का दूसरा भाग, इसमें जो है तारा माता का मंत्र ओम तारे तुरे सोहा। इस मंत्र को जाप करने से जो है हमें क्या लाभ मिलता है, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो तारा माता को जो है, तारा देवी को जो है हम दीर्घायु प्रदान करने वाला देवी भी मानते हैं, और प्रज्ञा प्रदान करने वाली देवी भी मानते हैं, और जो है धन दौलत प्रदान करने वाली देवी भी मानते हैं। तो इस मंत्र को जाप करने से जो है भूतपूर्व में लोगों को क्या-क्या लाभ मिला, मैं उसके बारे में कुछ पार्ट्स आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। तो बहुत पहले जो है हमारे भारत के नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास में जो एक गरीब परिवार रहता था। तो एक दिन जब उनका बेटी का शादी कराने का जब समय आया, तो जो है परिवार बहुत ही टेंशन में पड़ गई, क्योंकि जो है उनके पास उनके बेटी को शादी कराने के लिए उनके पास दहेज में देने के लिए उनके पास धन दौलत बिल्कुल नहीं था, वो क्योंकि वे बहुत गरीब थे। तो वो टेंशन में पड़ गए। तो ऐसे में एक दिन उनके माता ने ये निर्णय लिया कि मैं भीख मांग कर जो है कुछ धन दौलत कमा कर, भीख मांग के जो है धन दौलत इकट्ठा करके मैं अपने बेटी का शादी कराऊं। तो माता निकल पड़े, गांव के हर एक घर में भीख मांगने चल पड़े। तो ऐसा करते-करते जो है फिर रास्ते में उन्होंने, एक आदमी ने उन्हें सुझाव दिया कि बेटी तुम जो है विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में जाओ, चंद्रकीर्ति उनके पास तुम जाओ और उनसे प्रार्थना करो, रिक्वेस्ट करो कि तुम्हें कुछ दे दें अपने बेटी के शादी कराने के लिए, दहेज देने के लिए। तो वो उनके कहना मानकर जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की ओर चल पड़े। तो जब वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में जो है चंद्रकीर्ति, जो कि माध्यमिका के बारे में बहुत ही विद्वान है, वो नागार्जुन के बाद जो है वो आते हैं। तो उन दौरान जो है वो चंद्रकीर्ति शायद नालंदा विश्वविद्यालय का कुछ इंचार्ज होगा उस वक़्त, क्योंकि उनके पास भेजे गए। उन्होंने कहा कि उनसे कुछ मिल सकता है तुमको। तो वो माता जो वहाँ गए तो चंद्रकीर्ति से मिले और चंद्रकीर्ति को अपना पूरा कहानी सुनाई उन्होंने अपने बेटी के बारे में। तो चंद्रकीर्ति बोलने लगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। देखो जितना भी मेरे पास जो कुछ है वो तो ये संघ का है, भिक्षु संघ का है, तो मैं इसे आपको दे नहीं सकता हूँ। तो इस कारण जो है चंद्रकीर्ति उनको कुछ दे नहीं पाए, क्योंकि वे जितना भी वहाँ पे धन था वो तो भिक्षु संघ का था, तो इसलिए वो दे नहीं पाए। तो पर उन्होंने, बेशक उन्होंने एक सुझाव दी कि तुम जो है उस कमरे पे जाओ जहाँ पर चंद्रघोमी, बोटी भाषा में उन्हें चंद्रघोमी कहते हैं, शायद हिंदी में चंद्रघोमी होगा उनका नाम। तो चंद्रकीर्ति ने जो है चंद्रघोमी के पास जाने को कहा। तो वो फिर उनका माता जो वहाँ चले गए चंद्रघोमी के रूम, कमरा पे। तो जब वहाँ पहुँचे तो चंद्रघोमी अंदर पे एक चारपाई और सिर्फ एक भिक्षा पात्र और उनके चीवर, जो हम ज़ैन और ये जो कहते हैं पहना हुआ भिक्षु का, तो सिर्फ उनके पास वही था। तो जब वो उनके पास पहुँचे और अब उन्होंने सोचा कि अब आ गए तो कुछ रिक्वेस्ट तो करना पड़ेगा। वैसे दिखने में तो उनके पास कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की चंद्रघोमी से कि मेरा बेटी का शादी का टाइम आ गया है, पर शादी कराने के लिए दहेज में देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, वो बहुत गरीब परिवार से हैं। तो ऐसा उन्होंने चंद्रघोमी को रिक्वेस्ट की। तो चंद्रघोमी, फिर उन्होंने भी वही कहा कि देखो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एक भिक्षु हूँ। देखो मेरे पास भिक्षा पात्र और एक चारपाई और जो चीवर पहना हुआ, मेरे पास तो सिर्फ यही है। तो मैं तो तुम्हें
देने का काबिल नहीं हूँ। तो उस वक़्त जो है चंद्रगोमी के रूम के मतलब दीवार में जो है एक तारा माता तारा का 21 रूप होता है। तो 21 रूप में से ग्रहण तारा ग्रहण तारा का एक क्या कहें दीवार में उनका एक पेंटिंग था वहाँ पे लिखा हुआ, जिसमें ग्रहण तारा आभूषण के साथ होते हैं, गहना के साथ। तो ऐसा एक ग्रहण तारा का पेंटिंग था वहाँ पे, दीवार पे पेंटिंग लिखा हुआ था। तो उनके पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं था, पर जब वो बुढ़िया का जब बार-बार रिक्वेस्ट और उनका अपना आप बीती सुनाने लगे, तो चंद्रकौमी जो है वो बिल्कुल एक करुणा की भावना, महाकरुणा, दया की भावना उनके अंदर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग तेज़ी से उनके अंदर उत्पन्न होने लगे। तो चंद्रकौमी उनके आँख से भी आँसू निकलने लगे। तो उसी वक़्त चंद्रकौमी ने जो है तारा माता को उन्होंने याद किया और तारा माता को उन्होंने मन ही मन में उन्होंने तारा माता को उन्होंने प्रार्थना प्रार्थना की कि इस बुढ़िया को जो है अ कुछ धन दौलत प्रदान करें। ऐसा उन्होंने मन ही मन में उन्होंने प्रार्थना की। तो उसी वक़्त जो है जो पेंटिंग जो ग्रीन तारा का पेंटिंग था वहाँ पे तारा देवी का, वो बिल्कुल साक्षात तारा देवी बनकर सामने आ गई और उन्होंने तारा देवी ने जो है जितना आभूषण पहने थे उन्होंने हाथ पे, गले पे और पैर पे जितना भी मतलब आभूषण थे वो सब उतार कर जो है उन्होंने चंद्रगौमी के हाथ में दी और उन्होंने कहा तुम ये उनको दे दो। तो चंद्रगुमी जब उन्होंने ली और उस गरीब बुढ़िया को दी, तो उसी वक़्त फिर जो है वो तारा जो साक्षात में दिख रहे थे, वो फिर से जो है वो दीवार में लीन हो गए और जब दीवार में लीन हो गए, तो पहले उस पेंटिंग में जो है आभूषण भी लिखा हुआ था, पर बाद में जो है वो पेंटिंग जब जब वो आभूषण देने के बाद जब वो पेंटिंग में लीन हो गए, तो उस पेंटिंग में जो है बिल्कुल आभूषण बिल्कुल ही नहीं था उस पे। तो देखो तो श्रद्धा से जो है उनके प्रति हम पूजा पाठ करते हैं, तो जो है अवश्य जो है तारा माता जो है अवश्य वो हमारे कामनाएँ पूरा करते हैं। जैसे बोडी भाषा में लिखा है न्यूरमा पामो, मतलब तुरंत वो हमें मतलब प्रदान करते हैं, हमारी कामनाएँ हमारे साथ देते हैं। तो इसलिए जो है तो आप लोग श्रद्धा के साथ जो है उनका पूजा पाठ करें और उनके तारा माता के द्वारा दिखाए गए आप मार्ग पर चलें, तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। सर्वमंगलम।